कृषि कानूनों के विरुद्ध शुरू हुए किसान आंदोलन के 1 साल पूरे, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जमावड़ा। देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रैक्टर्स के साथ पहुंच रहे किसान, दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों की वापसी का जश्न। और 30 नवंबर को संसद की तरफ ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी, टिकैत बोले खेत से राजनीति की तरफ चलेगा ट्रैक्टर। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर पर राशन लेकर पहुंचे किसान, कहा लंबी चलेगी हमारी लड़ाई। किसानों की मोर्चाबंदी को देखते हुए पुलिस ने कसी कमर, गाजीपुर सीमा पर दोबारा लगाए जा रहे हैं सीमेंट के बैरिकेड्स। प्रमुख कर्तव्य है और उसी के तहत जो किसानों द्वारा जो नवंबर 26 का एक आह्वान दिया गया है उसके ऊपर हम अपनी नजर भी बनाए हुए हैं। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा, एमएसपी पर कानून समेत दूसरी मांगों का उठाया मुद्दा। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। पिछले साल सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के समय प्रदर्शन ने बरपा था हंगामा, सुरक्षा बल ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था और आंसू गैस के गोले छोड़े थे। दिल्ली में टिकरी सीमा पर भी जुटे किसान, आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर दिखाई एकजुटता। चंडीगढ़ से रवाना हुआ हजारों किसानों का जत्था, सिंघू बॉर्डर पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन। हरियाणा में हाईवे पर दिखाई दे रही है आंदोलनकारी किसानों की भीड़, जगह जगह लंगर के भी इंतजाम। पंजाब के कई इलाकों से किसानों का दिल्ली कूच, आज मोदी सरकार के विरुद्ध मोर्चाबंदी तेज करने की तैयारी। किसानों के समर्थन में आई टीएमसी, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में 100 ट्रैक्टर के साथ निकाला मार्च। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में जुटे किसानों ने जो बोले सो निहाल के लगाए नारे। पर बड़ी संख्या में जुटे किसान, महिलाएं, परिधानों से पीले रंग की बिखरी छटा। सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर भी जुटे किसान, किसानों के बिल्ले झंडे की सजी दुकानें। हरियाणा के बहादुरगढ़ में जुटे किसान, किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर की पंचायत। हिसार से सैकड़ों किसानों ने दिल्ली बॉर्डर की तरफ किया कूच। आज तक पर राकेश टिकैत और हरियाणा के गृह राज्य मंत्री अनिल विज का आमना सामना हुआ। अनिल विज ने टिकैत पर मांगने और बयान बदलने के लगाए आरोप। देखिए, आंदोलन के कुछ मापदंड होते हैं। आप जिस मुद्दे को लेकर चले थे, मुख्य मुद्दा है, उसको हमने मान लिया। अब उसके बाद भी आप भी करते हैं। टिकैत ने किया पलटवार, बयान बदलूं या जो चाहे कहे, लेकिन बिना एमएसपी पर कानून के खत्म नहीं करूंगा आंदोलन। हरियाणा सरकार बहन की तो बात चलती है सरकार में, दिल्ली सरकार में यही बिचौलवा बन जा, एमएसपी दुआ दे, यही क्रेडिट ले ले उसका, हम तो इन्हीं का धन्यवाद कर देंगे। अनिल विज ने टिकैत से किया सवाल, 3 कृषि कानून खत्म होने पर भी क्यों नहीं मनाया जश्न, क्या असली मुद्दा कृषि कानून नहीं था? क्या असली मुद्दा नहीं था? हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने राकेश टिकैत से पूछा सवाल। राकेश टिकैत की तरफ सवालों की बौछार करते रहे अनिल विज। राकेश टिकैत भी अनिल विज के हर सवाल का पलटवार के रूप में देते रहे जवाब। टिकैत बोले, कृषि कानून की कोरोना से की तुलना, बड़ी बीमारी का पहले इलाज जरूरी था, अब शुरू होगा बाकी मुद्दों पर आंदोलन।
टिकैत बोले, अभी प्रधानमंत्री मोदी को आंदोलन के बीच में नहीं आना चाहिए। पहले कमेटियां आपस में बात करके सुलझा लें मुद्दा, फिर पीएम को कहूंगा थैंक यू। सीधा लाभ तो किसान को एमएसपी गारंटी कानून सा होगा ना, वो दे दो। वो दे नहीं रहे, एक बहस चलवा दी नहीं सरकार ने। यूपी के सीतापुर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि कानून पर पीएम मोदी ने दिखाई दरियादिली, किसानों को समझा नहीं पाने पर वापस लिए तीनों कृषि कानून। अन्य राजनीतिक पार्टियों का इतिहास मैं यहां सारा खुलासा नहीं करना चाहता हूं बंडल का। इनके हुकूमत में किसानों पर कितनी बार गोलियां चली हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, आज किसान आंदोलन को एक साल पूरा। ऐतिहासिक आंदोलन ने गर्मी, सर्दी, बरसात, तूफान के साथ अनेक साजिशों का भी किया सामना। मायावती ने कहा, सरकार को पहले मान लेना चाहिए था किसानों की मांगे। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब सरकार उनकी दूसरी मांगों पर करे विचार। इनकी अन्य और भी जरूरी मांगे हैं, उन्हें भी केंद्र सरकार को जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। बीएसपी की ये मांग है। संविधान दिवस पर मायावती ने डॉक्टर अंबेडकर को किया याद, लेकिन संसद में कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर किया वार, कहा कभी दलितों की हितैषी नहीं हो सकती समाजवादी पार्टी। पीएम ने संविधान दिवस पर संसद को संबोधित किया, कहा विभिन्नता से भरे देश को एक संविधान में पिरोना, राष्ट्र पहले की भावना भरना आसान नहीं था। पीएम मोदी ने कहा, अगर संविधान निर्माताओं में राष्ट्र पहले की भावना नहीं होती तो आज जैसी परिस्थितियां होती, तो एक पन्ना रचने में भी होती परेशानी। आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते। पीएम मोदी का विपक्ष पर सीधा वार, बोले जो दल खुद लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेंगे। परिवारवाद का उठाया फिर से मुद्दा। पीएम ने कहा, आज पारिवारिक पार्टियां बड़ी चिंता का विषय। एक परिवार से कई लोगों का राजनीति में आना बुराई नहीं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार चलाए पार्टी, ये संकट। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा। आजादी के गांधी के विचारों को बन जाना चाहिए था वट वृक्ष, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुंबई आतंकवादी हमले की बरसी पर 26/11 के बलिदानियों को पीएम मोदी ने संसद में किया नमन। राष्ट्रपति ने संविधान सभा की चर्चाओं का डिजिटल संस्करण और भारत का अद्यतन संविधान जारी किया। राष्ट्रपति ने कहा, भारत के संविधान में फाउंडिंग फादर के साथ फाउंडिंग मदर का भी सम्मान। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी समेत सभी सांसदों, मंत्रियों को दिलाई संविधान के मूल भावना की शपथ। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष हम भारत को संसद में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद। सरकार के विरोध में विपक्ष ने किया संसद में संविधान दिवस के कार्यक्रम से किनारा। लेफ्ट, टीएमसी, आरजेडी, एनसीपी, एसपी, डीएमके के समेत 14 पार्टियों ने किया बहिष्कार। संविधान दिवस पर मणिपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इम्फाल में बोले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को कोई कभी नहीं भुला सकता। कांग्रेस ने संविधान दिवस समारोह से किया किनारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आनंद शर्मा ने सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने का लगाया आरोप। कि विपक्ष की आलोचना इस विषय पे सही नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। आनंद शर्मा ने कहा, सिर्फ समारोह में बैठने का एक औपचारिक निमंत्रण काफी नहीं। बोले, 2 साल पहले भी विपक्ष ने एक सरकारी कार्यक्रम से सरकार के अहंकार पर कर लिया था किनारा।
आनंद शर्मा ने सरकार पर मनमानी का लगाया आरोप। कृषि कानूनों का दिया हवाला, कहा आम सहमति नहीं बनाने के कारण ही 1 साल तक देश ने भुगता खमियाजा। भारत और फ्रांस ने किया साझा सैन्य अभ्यास, एक शक्ति 2021 का वीडियो आया सामने। आज संविधान दिवस पर यूपी में कांग्रेस ने लॉन्च किया 15 दिवसीय सदस्यता अभियान। चलो कांग्रेस की ओर दिया नाम, यूपी से बनाए जाएंगे 23,000 सदस्यता प्रभारी। यूपी में कांग्रेस ने एक परिवार नए सदस्य 4 के नारे के साथ 15 दिन में 1 करोड़ नए कांग्रेस सदस्य बनाने का रखा है लक्ष्य। कांग्रेस ने सदस्यता मिस्ड कॉल नंबर भी जारी किया। गांवों बस्तियों में रात्रि भोज और भीम चर्चा का होगा आयोजन। यूपी में कांग्रेस की नई प्रचार नीति, महिला कॉलेजेस और महाविद्यालयों के बाहर लगाए जाएंगे लड़की हूं लड़ सकती हूं के पोस्टर। बिहार में नशा मुक्ति का मिशन, पटना में छात्राओं शिक्षकों ने चलाया अभियान, कभी शराब नहीं छूने का लिया संकल्प। 26/11 आतंकवादी हमले की 13वीं बरसी आज। 12 जगहों पर हुए हमले में 160 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। मुंबई हमले के 13 साल बाद भी मृतकों के परिवार वालोों को इंसाफ का इंतजार। पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं आतंक के साजिशकर्ता। मुंबई हमले पर बरसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट। 2008 में सुलगते हुए ताज होटल की तस्वीर, लिखा कभी नहीं भूलेंगे। आज दोपहर प्रयागराज जाएंगे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। गोहरी गांव में हत्याकांड में पीड़ित परिजनों से मिलेंगे। प्रयागराज में कल घर में मिली थी पति पत्नी और 2 बच्चों की लाश, जमीनी विवाद में हत्या। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कृषि कानून वापसी को लेकर सरकार का मजाक उड़ाया। कहा जब कृषि कानून लाए तो बताया मास्टर स्ट्रोक, अब वापसी को भी बता रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक। कुरुक्षेत्र में दिल्ली कूच कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों पर की गई पुष्प वर्षा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पीएम पर पलटवार, बीजेपी को बताया ट्विंस पार्टी। तो पॉलिटिकल इवेंट अगर नहीं रहा तो क्यों आप अकेले क्यों बोलने वाले हैं? हम तो चाहते हैं सदन के अंदर इसके चर्चा हो। उगाई केस में ठाणे पुलिस के सामने पेश हुए पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा गठित चांदीवाल आयोग ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर को जारी किया सम्मन 29 नवंबर को। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख पर लगाए आरोपों की जांच कर रहा है चांदीवाल आयोग। जमानत की शर्तों के अनुसार आज फिर एनसीबी दफ्तर पहुंचे शाहरुख खान का बेटा आर्यन। रजिस्टर में दर्ज करवाई अपनी हाजिरी। गोधरा कांड के मुख्य आरोपियों में से एक हाजी बिलाल की अस्पताल में मौत। उम्र कैद की सजा काट रहा हाजी बीमारी के कारण लाया गया था अस्पताल। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कटरीना कैफ जैसी सुंदर सड़कें बनाने वाले बयान पर दी सफाई। कहा मेरा मतलब अच्छी सड़कों से था, हीरोइन की सुंदरता से नहीं। मैं तो फिल्म देखता ही नहीं। यूपी के बांदा में गर्म हो रहा है अमन त्रिपाठी हत्याकांड का मुद्दा। पीड़ितों से मिले नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रियंका गांधी ने दिया मदद का विश्वास। मेरठ में महिला ने पति पर अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का लगाया आरोप। कहा ऐसा नहीं करने पर पति 3 तलाक देकर फरार हुआ। हुगली में घर से बुलाकर की गई युवक की हत्या, पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कांस्टेबल की हत्या, अज्ञात के विरुद्ध केस। मध्य प्रदेश के सागर में घूसखोर प्रिंसिपल रंगे हाथों गिरफ्तार। रुके हुए वेतन के एवज में नेत्रहीन शिक्षक से 9,000 रुपए की रिश्वत ली। सहारनपुर जिला अस्पताल में गर्भवती महिला से बदसलूकी पर हंगामा। परिजनों का आरोप पैसे नहीं देने पर नर्सों ने मारपीट की।
मुरादाबाद के तहसील दफ्तर में युवक को कर्मचारियों ने पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने पीड़ित को ही गिरफ्तार किया। बिहार के आरा में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा, मुखिया प्रत्याशियों के बीच फायरिंग में 6 लोग घायल। बिहार के पंचायत चुनाव में सोशल मीडिया सितारों की एंट्री, वैशाली में मुखिया प्रत्याशी के लिए किया रोड शो। दिल्ली के जीबी रोड इलाके में एक मकान में आग लग गई, बुजुर्ग की मौत। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में सड़क किनारे दुकान में घुस गया बेकाबू ट्रक, 4 की मौत 3 घायल। हिसार में एलएलबी छात्रा की हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में भाई ने मार डाला। तेलंगाना में ट्रक से 180 क्विंटल गांजा बरामद, 5 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के कटनी में 250 साल पुराने मंदिर में चोरी, अष्ट धातु की 2 मूर्तियों के साथ गहने भी चोरी। आज जबरदस्त वायु प्रदूषण की चपेट में दिल्ली, एनसीआर स्मॉग ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंचा, 403 के पार है AQI। दिल्ली के शंकर रोड, मोती बाग, धुला कुआं में धुएं का गुबार। पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हो रही, गुरुवार को सिर्फ 2% दर्ज हुई प्रदूषण की पराली की हिस्सेदारी। देश में फिर से बढ़ रहे कोरोना के खतरे के बीच तेलंगाना में चिंता, एक हाई स्कूल में 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव।